महत्वपूर्ण है। और अब वक्फ के इशू में एक और इशू आ गया है कि वक्फ बोर्ड में लगातार हिंदुओं को बैठाला जा रहा है, और जब हिंदुओं को जैसे मध्य प्रदेश में कर दिया गया, राजस्थान में कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, उसमें भी हिंदू वहां रखे जाएंगे वक्फ बोर्ड में, तो हिंदू क्यों रखे जा रहे हैं? मुसलमानों की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये आता है कि भाई क्या आप अपने मंदिरों की समिति में मुसलमानों को रखेंगे? क्या आप हमारे वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को रख रहे हैं? तो भाई ये समझ लो, साजिद रशीदी और दूसरे लोग जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ये तय किया हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तय किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वक्फ बोर्ड जो है वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, वह एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। रिलीजियस बॉडी होती है मस्जिद, मदरसा इत्यादि, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो एक लैंड मैनेजमेंट बॉडी है। और दूसरी बात यह है कि इस लैंड मैनेजमेंट बॉडी ने बहुत सारे हिंदुओं की जमीन को क्लेम कर रखा है, इसलिए वहां पर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत आवश्यक है। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में पाया गया है कि लगभग 73% जो जमीनें वक्फ में रजिस्टर्ड है, तो उनमें से लगभग 73% जमीनें जो है वो सरकारी हैं। तो ये जो 73% जमीनें सरकारी हैं, उसमें हिंदुओं को भी जमीनें हैं, तो वो जो 73% सरकारी जमीनें वापस ली जाएंगी, तब फिर उनका क्या क्या होगा, उनका क्या, उनको जो है वो किस तरह से एक्सपेडाइट किया जाएगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड में अगर सारे के सारे मुसलमान बैठे होंगे तो उनका तो एक ही ध्येय होगा, एक ही उद्देश्य होगा, एक ही उनका एम होगा, क्या कि भाई इन जमीनों को बचा के रखो, इन जमीनों को जाने मत दो। तो ये तो भाई चलेगा नहीं, ये तो कतई नहीं चलेगा। तो फिर ये है कि भाई सब्र करो, उससे ज्यादा तो क्या कर सकते हो। अब सब्र करने के साथ साथ में जो ये अब ये इधर से शुरू हुआ है आपके बंगाल और असम से, उसको भी झेलो। बाकी आपको पता है कि मज़ारों का तो जो है लैंड जिहाद का जो मामला है, वो लैंड जिहाद के मामले में तो वैसे ही उत्तर प्रदेश अग्रणी है। तो काम तो हो रहा है असम में, और काम तो हो रहा है बंगाल में, और उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है इस पूरे कार्यक्रम की जननी है। यहीं से ये सारे कार्यक्रम योगी जी द्वारा आरंभ किए गए थे। शुभेंदु अधिकारी तो पब्लिकली कह चुके हैं, सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, सार्वजनिक रूप से वो दंडवत कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी को मंच पर, और वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि वे योगी आदित्यनाथ के शिष्य हैं। यद्यपि योगी आदित्यनाथ की आयु जो है या वय जो है वो उनसे कम हो सकती है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ये नहीं देखा जाता। आदि शंकराचार्य जो थे वो तो 32 वर्ष की आयु में महाप्रयाण कर गए थे, लेकिन उनके जो भी शिष्य थे उनसे वय में अवश्य कम थे, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है उसको गुरु माना जाता है हमारी परंपरा में। इसलिए एक तरह से देखें तो ये सारे के सारे जो हैं ये योगी आदित्यनाथ के ही शिष्य हैं।